सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बिल्कुल ही नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना तथा बोलना दोनों सीख जाए और एक ही वीडियो से। तो ये वीडियो जो है आप ही लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जिन विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी बिल्कुल ही पढ़ने नहीं आता, यानी कि छोटे से छोटे वर्डों का उच्चारण करने नहीं आता, उसका रूल यानी कि नियम पता नहीं है और तथा उन्हीं का प्रयोग करके अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बात करना नहीं आता है। तो उन सारे के सारे समस्या का इस वीडियो में आपको समाधान मिलने वाला है। बस आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना होगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हम लगभग 40 से भी ज़्यादा छोटे छोटे वर्डों को बताया है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है अंग्रेजी बोलचाल में और साधारण बोलचाल में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोला 7:30 बजे शाम को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा सबसे छोटा सिंपल और बेसिक वर्ड क्या है। देखिए इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर एच और ई, तो इसे हे नहीं पढ़ना है, एच का उच्चारण कर देना है हा और लास्ट में ई का उच्चारण कर देना है दीर्घित। हो गया ही, क्या हो गया ही। और ही का मतलब क्या होता है, तो ही का मतलब होता है जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, और ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। क्या होता है ही का मतलब, वह। जैसे में इसका प्रयोग पुलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़का लोगों के लिए किया जाता है। जैसे में ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यानी कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ही इज एन इंजीनियर, यानी कि वह एक अभियंता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ही का इसी तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड क्या है, समझिएगा SHE लिखा हुआ है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस से क्या होता है, तालाबे से होता है ना, और ई का यहाँ पर दीर्घी उच्चारण कर देना, तो हो गया सी। क्या हो गया सी। सी मतलब क्या होता है, सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, याद रखना है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यानी कि लड़की लोगों के लिए, औरतों के लिए। जैसे में बोलेंगे सी इज माई सिस्टर, यानी कि वह मेरी बहन है। अगर हमें बोल रहा है वह मेरी पत्नी है, तो क्या बोलेंगे सी इज माई वाइफ। इस तरीके से इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, IT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे इट। क्या पढ़ेंगे, इट। और इट का मतलब होता है यह या इसका उसकी भी होता है, ठीक है, याद रखना इसका अलग अलग जगह पर बदलता रहता है, ठीक है। तो इट इज़ ए क्रैब, यानी कि छोटे कीड़े मकोड़े के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है जो पुलिंग मतलब जिसका जो कोई लिंग नहीं है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इट का, ठीक है। इट इज़ ए क्रैब, ठीक है, इट इज़ लॉग, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है IS, तो इसे हम पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं, इज का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब है। अब इसका प्रयोग जो है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, जैसे में दिस हो गया, दैट हो गया, इसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, या एक नाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे में राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बाद क्या आया, इज आया, ठीक है। उसी तरीके से दिस इज अ कैट, यानी कि एक बिल्ली है, तो जिसके बाद क्या आया, इज आया। दैट इज अ डॉग, यानी कि वह एक कुत्ता है, तो यहाँ पर भी दैट के बाद क्या इज आया। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आर है, AR, ये है ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ARE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, आर। आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है क्या होता है, आर मतलब है होता है। जैसे में इसका प्रयोग कब कर सकते हैं हम लोग, दीज दोज और दो नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, दे के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जब भी रहेगा इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे में दीज आर कैट्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, AM, तो इसे हम पढ़ते हैं M। क्या पढ़ते हैं, M का मतलब होता है हूँ। M मतलब क्या होता है, हूँ। जैसे इसका जो प्रयोग है आई के साथ हमेशा किया जाता है। जैसे में आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, समझिएगा ध्यान से, WAS, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं, वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब होता है था, ठीक है, वॉच मतलब था होता है। अब इसका प्रयोग भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे में ही वॉज अ गुड मैन, यानी कि वह एक अच्छा आदमी था, इसे बोल सकते हैं ही वॉज अ गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का था, ठीक है। इस तरीके से राम वॉज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का था, इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। WERD, तो इसे वेयर नहीं, वर पढ़ते हैं, ठीक है। वर मतलब थे, वर मतलब क्या होता है, थे होता है, याद रखना है, ठीक है। इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे बोलेंगे
क्या बोलेंगे, दे वर टीचर्स, यानी कि वो लोग शिक्षक थे, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टी ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं टू। टू मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है से या को। जैसे हम बोलते हैं ना कोई निश्चित जगह पर जाने के लिए टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं आई एम गो टू पटना, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ आई इन, तो इसे हम पढ़ते हैं इन। और इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है मैं। क्या होता है इन मतलब मैं। ठीक है, तो जैसे मैं किसी को बोलते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मैं कम इन सर, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग हुआ। इस तरीके से जो है इनका प्रयोग होता है बहुत सारे जगह जगह पर। ठीक है, यूपी है तो इसे हम पढ़ते हैं अप, उप नहीं पढ़ते, यू का चन अ होता है। ठीक है, तो अप मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, किसी को बोलेंगे ऊपर जाओ तो बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, या अब लिखा हो ओ एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं ऑन, दो लेटर का वर्ड रहेगा, ओ रहेगा पहले, उसका चन ओ कर देना। ऑन मतलब क्या होता है पर। जैसे में किसी हम बोलना चाहेंगे कि मेज पर कलम है, तो बोलेंगे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो लिखा हुआ डी और ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ते हैं डू। डू मतलब क्या होता है, करना होता है। डू मतलब करना, जैसे मैं करता हूँ तो आई डू। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं नहीं करता, आई डोंट डू, इस तरीके से बोल सकते हैं। एस ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं सो। सो मतलब क्या होता है, तो या ऐसा भी होता है, तो ऐसा इसलिए भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं बी ई है, तो इसे हम पढ़ते हैं बी। हाँ, बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। बी मतलब होना, किसी कोई चीज़ हो जाना, जैसे मैं डॉक्टर हो जाना, चिकित्सक हो जाना, तो आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, ऐसे नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है एम ई, तो इसे हम पढ़ते हैं मी। यहाँ पर भी दो लेटर का वर्ड है, लास्ट में ई है, इसीलिए दीर्घ उच्चारण होगा। मी मतलब मुझे। ठीक है, यू डोंट लव मी, यानी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, ऐसे बोल सकते हैं। एन ओ है, तो इसे हम पढ़ेंगे नो। नो मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है नो मतलब नहीं। ठीक है, जब भी आपको नहीं बोलना हो तो आप नो का प्रयोग कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, डब्ल्यू ई, तो इसे हम पढ़ते हैं वी। क्या पढ़ते हैं वी। वी मतलब क्या होता है, हम या हम लोग। ठीक है, वी मतलब हम लोग। ओके, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाई ओ यू आर, तो इसे हम पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं योर। योर मतलब क्या होता है, योर मतलब होता है आपका। योर मतलब आपका, तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वाई ओ यू, तो इसे हम पढ़ते हैं यू। जैसे मैं योर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे पिताजी एक किसान है तो बोलेंगे योर फादर इज अ फार्मर। अब लिखा हुआ यू। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है आप या तुम भी होता है। जैसे हम बोलेंगे तुम एक छात्र हो तो यू आर ए स्टूडेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एच आई एस, तो इसे हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब क्या होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दिस इज हिज बुक, यानी कि यह उसका किताब है, ऐसे बोल सकते हैं उसकी किताब है। अब एच ई आर है, तो इसे हम पढ़ते हैं हर। ई आर जब भी लास्ट में रहेगा किसी वर्ड के, उसका उच्चारण और कर देना है, तो हर मतलब उसकी। ठीक है, इसका प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे हमने दिस साड़ी इज हर्स, यानी कि यह उसकी साड़ी है। एच आई एम, इसे हम पढ़ते हैं हिम। और हिम का मतलब होता है उसे या उसका भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बोलेंगे या उसके लिए, तो दिस इज फॉर हिम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओ यू आर है, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं आवर। आवर मतलब होता है हमारा। जैसे बोलेंगे दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर होम, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है एम आई एन ई, तो इसे हम पढ़ेंगे माइन। माइन मतलब क्या होता है, तो माइन मतलब होता है मेरा। माइन मतलब मेरा, मेरी। ठीक है, इससे बोल सकते हैं। दिस इज फॉर माइन, यानी कि मेरे लिए, ऐसे बोल सकते हैं। इट्स माइन, यानी कि मेरा है। टी एच ई आई आर है, तो हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब क्या होता है उन लोगों का। उन लोगों का, देयर मतलब उन लोगों का। ठीक है, दीज आर देयर्स, यानी कि ये उन लोगों का है, ये सब उन लोगों का है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टी एच ई एम, तो देम मतलब उनका। ठीक है, ये भी ज़्यादा ही पुलअप फॉर्म होता है। दिस इज फॉर देम, यानी कि उन लोगों के लिए, उनको लिए, उनके लिए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, टी एच आई एस, तो हम पढ़ेंगे दिस। क्या पढ़ेंगे जी दिस। अब दिस का प्रयोग कैसे करते हैं, दिस का मतलब होता है यह। जैसे में कोई चीज़ एक ही है और कोई चीज़ पास में है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दैट, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। ठीक है, तो दैट मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह।
अब जैसे में कोई चीज़ थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, और एक ही है, तो पढ़ेंगे बोलेंगे दैट इज योर पेन, दैट इज योर बुक, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा THES, तो इसमें पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। दीज मतलब क्या होता है? ये सब या ये बोल सकते हैं। जैसे में कोई चीज़ ज़्यादा है और पास में है, दीज आर माई बुक्स, दीज आर योर बुक्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब THOSE तो पढ़ेंगे दोज। दोज मतलब क्या होता है? वे सब। दोज मतलब क्या होता है? वे सब होता है। दोज आर कैट्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर बॉयज, इस तरीके से बोल सकते हैं। WHO तो इसमें पढ़ेंगे हु मतलब क्या होता है? कौन। हु मतलब कौन, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। व्हाट, इसमें क्या पढ़ते हैं? व्हाट भी पढ़ सकते हैं, व्हाट भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट इज योर नेम, ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट, ठीक है। व्हाट इज योर नेम यानी कि आपका नाम क्या है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यानी कोई चीज़ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट का प्रयोग करके। व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर मदर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या समझिएगा ध्यान से, HOW, इसमें पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू यानी कि तुम कैसे हो या आप कैसे हो, ठीक है। WHERE तो पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर। वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू फ्रॉम यानी कि तुम कहाँ से हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। WHEN तो इसमें पढ़ते हैं वैन, या ऐसे ही पढ़ते हैं, एक और तरीका बताते हैं, वैन, ठीक है। यानी कि आपको सिखाना है कि कैसे उच्चारण करना है बस। वैन मतलब क्या होता है? कब, जब। जैसे मैं बोलेंगे तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट, ठीक है। WHOSE तो पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं? हुज। हुज मतलब किसका। हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। हुज शर्ट इज दिस, हुज साड़ी इज दिस, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि यह किसकी साड़ी है, किसकी कलम है, ऐसे। HERE इस पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ। हेयर मतलब यहाँ, ठीक है, हेयर मतलब यहाँ। कम यार, यहाँ आओ, इसे हियर पढ़ते हैं, ठीक है। हियर कम यार यानी कि यहाँ आओ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? THERE, इसमें पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब वहाँ। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। वंस, इसमें पढ़ते हैं वंस, लास्ट में ई रहेगा, सी, उसका स होता है। वंस मतलब एक बार, ठीक है, ठीक है। वंस मतलब एक बार। बट WHIC तो मतलब विच। क्या पढ़ते हैं? विच। विच मतलब कौन सा, कौन सा। कोई चीज़ आपके पास बहुत सारा है, उसमें से किसी को एक चीज़ चुनने के लिए बोलते हैं विच का प्रयोग करते हैं। विच वन यानी कि कौन सा। नेक्स्ट है हमारा SID, इसे पढ़ते हैं साइड। क्या पढ़ते हैं? साइड। और साइड मतलब क्या होता है? बगल। साइड मतलब बगल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है FAR, तो इसमें पढ़ते हैं फार। फार मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर। क्या होता है? फार मतलब दूर होता है, याद रखना है, ठीक है। नियर, इसमें क्या पढ़ते हैं? नियर। नियर मतलब क्या होता है जी? नज़दीक। क्या होता है? नियर मतलब नज़दीक होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। SOME है, तो इसमें पढ़ते हैं सम। और सम मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ। सम मतलब कुछ, ठीक है। LESS तो इसमें पढ़ते हैं लेस। लेस मतलब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। लेस मतलब कम। जैसे में इसका प्रयोग जो है ना, कोई चीज़ कम है मतलब जिसे गिन नहीं सकते, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ क्या है, ध्यान समझ लीजिए। MORE तो इसे हम पढ़ते हैं मोर। LONG इसे हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग। SHORT इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट। और BIG है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिग। TALL है तो इसे हम पढ़ते हैं टॉल। जब भी एक के बाद डबल कॉन्सोनेंट रहेगा तो एक ऑप्शन ओ कर देना, तो हो गया टॉ हो गया। अब एल का ल कर देंगे तो हो गया टॉल। क्या हो गया जी? टॉल, ठीक है। अब इन सभी का मतलब ही जान लीजिए। तो मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। जैसे मोर बॉयज मोर गर्ल्स ऐसे नहीं बोलते हैं, ज़्यादा लड़की ज़्यादा लड़का, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा। सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। क्या होता है? लंबा, ठीक है। दिस इज टू लॉन्ग यानी कि बहुत लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे शॉर्ट मतलब छोटा। इट इज़ टू शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा है। बिग मतलब बड़ा, ठीक है। दिस एनिमल इज बिग यानी कि यह जानवर बड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। टॉल मतलब लंबा।
दिस बॉय इज टॉल, यानी कि यह लड़का लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, और जाके आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको इंस्टा ID मिल जाएगा, फेसबुक ID मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पर जो है आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी साथ में दिया जाता है, और बात करने का मौका भी